तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आदित्य पब्लिकेशन की यह सामान्य हिंदी की बुक। और इसमें बात करें तो यह जो आपका संस्करण है, यह आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज से इसका पब्लिकेशन होता है। और यह बात करें तो देखिए, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह बुक है। और बात करें तो देखिए, आपका यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, सभी तरह के एग्ज़ामों में आपको इसमें प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर यह आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से जो है अच्छी तरह से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने वर्णमाला बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज की क्लास में आपके लिए मैं आदित्य पब्लिकेशन का स्पेशल जो है हिंदी वर्णमाला और साथ ही विराम चिन्हों का कहाँ कहाँ यूज होता है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। तो वर्णमाला अगर एक दृष्टि में देखें, अगर हम इसकी तालिका बनाएं तो देखिए, सबसे पहले बात करें वर्ण तालिका की। तो देखिए, अगर बात करें वर्ण तालिका को, तो देखिए वर्णमाला को दो पार्ट में बांटा जाता है। दो पार्ट में बांटा जाता है, किसमें? एक तो आपका स्वर में, दूसरा व्यंजन में। अब देखिए, स्वर के अंतर्गत क्या आता है? तो स्वर के अंतर्गत आपका एक हास्य स्वर आता है और दूसरा आपका दीर्घ स्वर आता है। अब हास्य स्वर में क्या क्या होता है? तो टोटल आपकी चार संख्याएं जो हैं आपकी हास्य स्वर में आती हैं, जिसमें आपका ए हो गया, छोटी ई हो गई और छोटा ऊ हो गया और ऋषि हो गया। यह चारों जो आपके हैं हास्य स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं? जैसे आपका बड़ा आ गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया और ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। यह जो आपके टोटल होते हैं, इनकी संख्या टोटल 7 होती है। अब यहीं पर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन में देखिए, व्यंजन में टोटल आपका एक स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है और आपका आगत व्यंजन होता है और आपका चौथा जो होता है वो आपका संयुक्त व्यंजन होता है। अब यहीं पर बात करें तो देखिए, आपका अगर क से प वर्ग तक बात करें तो आपके टोटल 25 प्लस 2, जिसमें क से आपके प वर्ग तक आपकी कितनी संख्याएं होती हैं? तो 25 होती हैं। और साथ ही आपको ढ और ढ को मिला दें तो आपके टोटल 27 हो जाती हैं। और अंतस्थ व्यंजन देखिए, य, र, ल, व, यह चार चार जो होते हैं आपके, यह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन आपके स, स है, यह चार तरीके के आपके जो होते हैं यह ऊष्म व्यंजन होते हैं। और ये देखिए, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, इनसे खूब सारे क्वेश्चन आपके यूपी के सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा। और साथ ही जहाँ जहाँ हिंदी आपकी पूछी जाती है, अब देखिए यहीं पर अगर आगत व्यंजन की बात करें तो जय हो गया और आपका फ हो गया, ये दो आपके आगत व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी आपके चार प्रकार के होते हैं। जैसे आपका चार आपके होते हैं, जैसे आपका छत्री, त्रय और आज्ञा और आपका श्रेय, ये चार चार जो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन में होते हैं। अब यहीं पर देखिए, अगर बात करें तो देखिए, अगर स्वर को टोटल मिला दिया जाए तो इसमें, जिसमें आपके चार आपके स्वर हो गए और इसमें 7 आपके दीर्घ मिला दिए जाएँ, तो ये आपके जो व्यंजन आपके स्वर कितने हो जाएंगे? तो स्वरों की संख्या जो देखिए यहाँ पर जोड़ रखा है, स्वरों की संख्या आपकी 11 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, स्वरों की जो संख्या हो जाएगी वह 11 हो जाएगी। और अगर व्यंजनों को मिला दिया जाए तो देखिए यहाँ पर आप 25 और 4, और देखिए व्यंजन आपके टोटल 33 होते हैं। यह भी पूछा जाता है कि टोटल व्यंजन कितने हैं? तो टोटल व्यंजन आपके 33 हैं। और अगर कुल व्यंजनों की संख्या अगर मिला दिए जाए, इन सभी को यहाँ से, इन सभी को अगर हम मिला दिए जाए तो टोटल आपके 41 हो जाएंगे। और अब फिर देखिए, कुल स्वर मिला दिया जाए और कुल व्यंजन मिला दिया जाए, तब आपके टोटल 52 हो जाएगा। अब यह भी आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इन्हें ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब यहीं पर देखिए, अगर बात करें तो स्वर आपका पूछा जाता है, स्वर का जो परिभाषा भी पूछी जाती है कि स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, क्या होता है स्वर? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध, यानी उसमें कोई बाधा ना हो, तथा बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, यानी इसमें किसी वर्ण की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी अवरोध और बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यह स्वर की परिभाषा हो गई। और इसके बाद ही हम हस्व स्वर देखेंगे। तो हस्व स्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए, ह्रस्व स्वर भी हो गया। अब यहीं साथ देखिए क्या कह रहा है? जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी
उससे अधिक समय लगेगा, वहीं पे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहीं पर बात करें ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो देखिए ह्रस्व स्वर अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ये आपके 4 जो होते हैं आपके ह्रस्व स्वर हो गए। और मूल स्वर क्या हैं, तो ये आपके 4 आपके मूल स्वर हैं इसमें। जब से आपका आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, यह 4 आपके जो है मूल स्वर हो गए। अब यहीं पर दीर्घ स्वर देखिए कितने हैं, तो दीर्घ स्वर आपका जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, जैसे आपका अभी बताया ना, ह्रस्व स्वर से इसमें आपका ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर में, जिसमें आपका बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और अ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। अब यहीं पर देखिए दीर्घ संधि स्वर कौन से हैं, दीर्घ संधि स्वर भी पूछा जाता है। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है, तो ये आपके दीर्घ संधि स्वर हैं। अब यहीं पर संयुक्त स्वर देखिए, संयुक्त स्वर जैसे ए, ओ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर है। अभी देखिए आगत स्वर भी पूछा जाता है। आगत स्वर क्या है, तो आपका जो अंक दे आपका दे रखा है ना, ये आप पे देखिए आपका चंद्र बिंदु लगा रखा है, ये जो आपका क्या है, तो यह आपका आगत स्वर है। अब अग्र स्वर पूछा जाता है और मध्य स्वर और पक्ष स्वर पूछा जाता है। तो देखिए अग्र स्वर कौन कौन से हैं, जैसे आपके जब आप बोलते हैं यानी आगे से जो आता है उसी को अग्र स्वर कहते हैं। जैसे आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये क्या है, तो अग्र स्वर है। और मध्य स्वर में केवल आपका एक ही संख्या आती है, वो आपकी क्या है, तो अ है। क्या है, अ है। और पक्ष स्वर में देखिए, पक्ष स्वर यानी पक्ष स्वर क्या होता है, जो पीछे से आवाज़ आती है। जैसे आपका आ बोलेंगे तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ, औ और अंक क्या है, तो ये आपके पश्च स्वर है, यानी आपके पीछे से आने वाली यह ध्वनियाँ हैं। अब यहीं पर देखिए संयुक्त स्वर आपके समृद्ध स्वर क्या क्या होते हैं, तो समृद्ध स्वर हैं आपके जैसे छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, क्या है, समृद्ध स्वर हैं। अब इसी में पूछा जाता है आपके अर्ध समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो अर्ध समृद्ध स्वर जैसे आपका ए हो गया, ओ हो गया, ये क्या है, तो आपके अर्ध समृद्ध स्वर हैं। अब विपरीत भी पूछा जाता है। विपरीत देखिए, विपरीत जिसमें आपका आ, ए, ये क्या है, तो आपके विपरीत स्वर हैं। अब ये देखिए इसी में आपके अर्ध विपरीत स्वर आते हैं। अर्ध विपरीत जैसे ए, आ, ओ, अंक, ये क्या है, ये आपके अर्ध विपरीत स्वर है। अभी तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर व्यंजन टोटल कितने होते हैं, अगर व्यंजनों की संख्या टोटल पूछी जाए तो टोटल आपके 41 व्यंजन होते हैं। और मूल व्यंजनों की संख्या टोटल पूछी जाए, मूल अगर यह पूछा जाए आपके क्वेश्चन में कि देखिए मूल व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, अगर 33 मिलेगा तो आपको 33 लगा देना है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछे, तो देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो कैसे, कहाँ से कैसे प तक आपके कितने होते हैं टोटल, कैसे प तक आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी टोटल 25 होती है। और आप देखिए यहीं पर उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या भी पूछी जाती है। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आपके टोटल 2 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जैसे आपकी अभी मैंने बताया य, र, ल और व, ये क्या है, तो ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है। और आपके उष्म व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है, तो उष्म व्यंजनों की संख्या टोटल आपकी 4 है। इसमें आपके सारे स होते हैं, जैसे आपका सलगम वाला, षटकोण वाला और ये आपका सहायता वाला। और इसमें आपका एक और आ जाता है, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। और आगत देखिए आगत व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, एक तो आपकी जैसे कि जय हो गया और आपके ठ हो गया, ये क्या है, तो ये आपके आगत व्यंजनों की संख्या है। अब यहीं पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, आपको देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजन टोटल आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, इसमें देखिए इसमें आपके छत्री वाला होता है, छत्री हो गया, और आपका तरह से त्रिशूल हो गया, और क्या हो गया, और आज्ञा हो गया, ज्ञा से ज्ञानी हो गया, और आपका एक और आता है जिसे श्रव्य कहते हैं यानी श्रेय हो गया। यह टोटल आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल 4 होती है। अब यहीं पर बात करें तो देखिए क्या की ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो कैसे आपके ड तक या की आपकी क्या की ध्वनियाँ हैं, और च ध्वनियाँ कौन सी, जैसे च, छ, ज, झ, ई हैं, ये आपकी च ध्वनियाँ हैं। और इसमें देखिए ये आपकी बेसिक है। अभी मैं आपको कहाँ पर ले चलूँगा, अभी मैं आपको ले चलूँगा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पर मैं आपको लेकर चलूँगा। अब देखिए वर्ण विचार से क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं आपको जो है वस्तुनिष्ठ यानी MCQ प्रश्न पर लेकर चलूँगा। देखिए स्वर में आपका जैसे ए से लेकर आपके औ तक टोटल 11 स्वर हो जाएंगे। कितने, 11 तो आपके स्वर हो जाएंगे। जैसे आपका
बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और ओ। ये टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? टोटल इनकी संख्या जो आएगी 11 हो जाएगी। अब इसी में पूछा जाता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न में ये भी पूछा जाता है, आपको 4 प्रश्न बनाकर दे देगा, 4 विकल्प, तो उसमें पूछा जाएगा अनुस्वार इनमें से कौन सा है। तो आपको देखिए अंक जो है आपका यह अनुस्वार है। अनुनासिक भी पूछा जाता है। देखिए इसमें अनुनासिक में क्या होता है, इसमें आपका जो है अनुनासिक में आपका देखिए ऐ पर आपको क्या मिलेगी, ऐ पे आपको चंद्र बिंदु मिलेगी। और विसर्ग देखिए विसर्ग क्या है, ये पीछे डॉट लग गया, यही आपका विसर्ग हो गया। अब यहीं पर देखिए, अब देखिए इसमें एक चार्ट देख लीजिए, जैसे आपका जिसमें आपका व्यंजन दे रखा है, क वर्ग आपको पूछा जाता है, च वर्ग कौन सा है, ट वर्ग कौन सा है, त वर्ग कौन सा है, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यह सब आपको पूछा जाता है। तो आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यह भी पूछा जाता है कि कौन से पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण में देखिए आपका ढ, ई है, अड़ है, न और मैं, ये सब आपके कौन से हैं, ये आपके पंचम वर्ण हैं। अब देखिए यहीं पर पूछा गया ट ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ट ध्वनियाँ है, कौन सी त ध्वनियाँ है, कौन सी प ध्वनियाँ है। और अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है, ऊष्म व्यंजन पूछा जाता है, आगत व्यंजन पूछा जाता है और संयुक्त व्यंजन। और देखिए अर्धस्वर, जैसे अर्धस्वर में कौन कौन से हैं, एक आपका य हो गया, एक आपका व हो गया, ये सब आपके अर्धस्वर आपके हैं। अब लुंठित व्यंजन एक ही आपका होता है, लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन एक ही आपका होता है, वो आपका र होता है। देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूछा जाता है आपका पार्श्विक, यानी एक आपसे पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन। जैसे देगा आपको प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, जैसे उसमें आपका ऑप्शन में ल मिलेगा और भी आपको मिल जाएगा, जैसे आपको स दे दिया और आपको है दे दिया, क दे दिया, तो इनमें से आपको पूछेगा कि आपका पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो अगर आपको ऑप्शन में ल मिले तो आपको ल लगा देना, ये आपका पार्श्विक ध्वनिया है। और उसमें संघर्षी व्यंजन, देखिए उसमें संघर्षी जिसमें आपकी उष्मा ज़्यादा संघर्ष करती है, जैसे आपका स है, ये उसमें संघर्ष उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ढ, ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। चलिए अब इसी से रिलेटेड जो है हम, आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने जो देख लिया है व्याख्या इसका। अब देखिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पे। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है रोटेट स्क्रीन पर देखिए। अब देखिए यहीं पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में तो आपको दे रखा है और ये आपका वीडियो परीक्षा 2018 में ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका ओ जो है आपका है, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब देखिए अब मूल, तो देखिए कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जिसमें आपका ओ जो दे रखा है ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखिए यहीं पर हमसे पूछा गया क्या है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वह आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? हिंदी में ध्वनियाँ आपकी 2 प्रकार की होती हैं। ये आपकी कितनी? तो 2 प्रकार की होती हैं। अभी देखिए एक तो स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। अब ये देखिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं, वह आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? मात्रा के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अब देखिए यहीं पर चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। जिह्वा के आधार पर आपके 3 स्वर होते हैं। कितना? 3 स्वर होता है। ये कौन कौन से? एक तो आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। यानी आपका अग्र स्वर कौन सा? अग्र और मध्य, और एक आपका तीसरा कौन सा होता है? तीसरा आपका पश्च स्वर। यह 3 तरह के जो होते हैं ये जिह्वा के आधार पर होते हैं। तो ऑप्शन देखिए हम बी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर देंगे। अब यही पूछ रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जब एक से अधिक जब वर्णों का मेल हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब यही देखिए 6 नंबर कह रहा है कि छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, ई आदि का उच्चारण किससे होता है। इन सभी का उच्चारण अगर बात करें तो इनका जो उच्चारण होता है ना वो आपका तालव्य से होता है। किससे?
तालव्य से होता है। अब आगे देखिए, आगे 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वर क्या होते हैं? तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। और देखिए आगे, आगे फिर देखिए कह रहा है यहीं पर कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। अब दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, आपका बड़ी ई, बड़ी ई जो आपका है वह दीर्घ स्वर नहीं है। कौन कौन से? तो बड़ी ई जो है आपका है वह दीर्घ स्वर नहीं है। अब आगे देखिए, अब 9वां नंबर में यही कह रहा है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन आपका वह हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक तो आपका य हो गया, और र हो गया, ल हो गया, और आपका वह हो गया। ये सब क्या है? तो आपके अंतस्थ व्यंजन। वह आपका दे रखा है तो ऑप्शन इसमें सी हम करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 10वां नंबर हमसे क्या कह रहा है? 10वां नंबर, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? अब अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण अगर क्या होते हैं, अगर बात करें अल्प प्राण की, तो देखिए अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? तो देखिए, प्राण का अर्थ क्या होता है? तो प्राण का अर्थ आपका जो होता है वायु होता है, यानी जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वालों की जो आपकी, अगर फेफड़ों से आपकी वायु जो निकल रही है वो कम निकलती है, इसी को हम अल्प प्राण वायु कहते हैं। अब यहीं पर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, अगर ग को बोलेंगे ना तो आपके फेफड़ों से कम आवाज़ निकलेगी, इसी को जो हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो ऑप्शन हम बी को हम इसमें करेक्ट कर देंगे। अब बात करें अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग में पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, और कौन सा? क्या कह रहा है आपसे? देखिए यहाँ पे निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण जो आपका हो जाएगा वह आपका जय हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहीं पर सारे के सारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी, लोबर और आपके विभिन्न फॉरेस्ट गार्ड और आपको विभिन्न प्रकार के एग्जामों में यह क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। अब यही देखिए क्या पूछ रहा है 12 नंबर में, कह रहा है निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? अब देखिए, ओष्ठ यानी जो ओठों से वर्ण निकलता है वह कौन सा है? तो देखिए, यह आपका हो जाएगा छोटा ऊ हो जाएगा। कौन सा? जो ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा आपका ओष्ठ वर्ण, वह आपका जो हो जाएगा वह आपका छोटा ऊ हो जाएगा। अब पूछा जाता है काकल्य वर्ण कौन सा है? अगर इसमें से आपको प्रश्न दे दिया जाए और पूछा जाए काकल्य वर्ण कौन सा है, तो आपको देखिए है जो आपका है वह आपका काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। यह भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट रेंजर 2018 का ही क्वेश्चन है। अब यह का उच्चारण स्थान क्या है? यह का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए यह का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपका तालु है। क्या है? यह का जो उच्चारण स्थान आपका क्या है? तो यह जो आपका है तालु है। अब देखिए आगे देखिए, अब यहीं पर है र का विवरण है। र का अगर हम विवरण करें, र का विवरण है तो क्या है? तो देखिए ये आपका है वर्तस्य भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण व्यंजन है। ऑप्शन ए इसमें हम जो है करेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहीं पर पूछा रहा है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अब देखिए अगर अंतस्थ को मिला दें, देखिए अंतस्थ आपके 4 होते हैं और उसमें भी आपके 4 होते हैं, जिसमें अंतस्थ में आपका य र ल व, और उसमें में आपके स है, इन 4 ये होते 4 ही होते, टोटल आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखिए यहीं पर दीर्घ का वर्ण विच्छेद भी पूछा जाता है। देखिए दीर्घ का वर्ण विच्छेद भी पूछा जाता है। तो देखिए अगर दीर्घ दीर्घ का जो है दीर्घ दीर्घ दे रखा है ना, दीर्घ का अगर वर्ण देखिए दी बड़ी आपकी री ग ये क्या है? तो आपका दीर्घ मिला के बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब पूछ रहा है सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए साघोष वर्ण पूछ रहा है ना, तो साघोष वर्ण हमारा हो जाएगा ब। कौन सा हो जाएगा? साघोष वर्ण जो हो जाएगा हमारा ब हो जाएगा। अब देखिए वह, हाँ वह हो जाएगा। ऑप्शन देखिए उत्तर से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये लोबर 2018 के क्वेश्चन है। और उसमें व्यंजन कौन सा है? स आपका तीनों स और है आपके कौन से हो जाएंगे?
उसमें व्यंजन हो जाएंगे। अब देखिए उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद पूछ रहा है, किसका? उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद पूछ रहा है। तो देखिए अगर देखिए इसके अगर हम इसे उद्यान को देखिए धीरे धीरे बोलते हैं उद्यान, देखिए ऑप्शन सी इसमें जो है आपका वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट वर्ग में आपका कौन सा नहीं है, ट वर्ग में आपका कौन सा नहीं आता है। अब देखिए ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं, तो ट वर्ग में देखिए ट वर्ग में आपका कौन सा नहीं आता है, तो देखिए ट वर्ग में आपका जो है यह ध आपका नहीं आता है। अब ध किस में आता है, ध जो आपका आता है ना वह त वर्ग में आता है, किस में? त वर्ग में आता है। और पूछ रहा है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है, तो अभी मैंने आपको बताया है टोटल ये कितनी है, 52 है। टोटल कितनी है, टोटल ये आपकी हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ आपकी टोटल 52 है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर तरीके के एग्जाम में रिपीट जरूर होता है। आगे देखिए कह रहा है कि जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं। तो जिनकी ध्वनियाँ जो है मुख से निकलती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए उन्हें हम निर्नासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम निर्नासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्नासिक स्वर कहते हैं। अब देखिए निर्नासिक स्वर क्या होते हैं, केवल मुख से बोले जाने वाला स्वर, यानी वर्णों को निर्नासिक स्वर कहते हैं, यानी जिन्हें हम मुख से बोलते हैं और या आने वाले स्वर वर्णों को निर्नासिक कहते हैं। जैसे आप, अपना, आप, इधर, उधर, घर, ये सब क्या है, तो आपके निर्नासिक स्वर हैं। अब पूछ रहे अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन से हैं, तो अर्ध विपरीत जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी आपका ए जो हो जाएगा आपका अर्ध विपरीत स्वर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा सभी स्पर्श व्यंजनों का वर्ग कौन सा है। सभी जो आपके स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो टोटल देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये जो आपका क से आपके द तक यह क्या है, ये आपके स्पर्श व्यंजन है। कौन कौन से, यह जो आपके हैं वह स्पर्श व्यंजन है। और टोटल अभी मैंने बताया स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, एक दो आपका 25, टोटल आपके 25 होते हैं। और अगर इसमें आपके देखिए क से प तक मिला दें तो आपके टोटल 25 होते हैं। लेकिन अगर इसमें इसी को हम देखिए इसमें दो और जोड़ देते हैं, ढ और ढ को, ढ और ढ क्या होते हैं, तो आपके इसमें दो और मिला दें तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, आपके 27 हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन सी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। अब देखिए सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। अब जिनमें जो है आपकी वायु ज़्यादा आपके बोलने में निकलती है, यानी सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, तो आपका ख, छ और ठ। इन्हें आप एक्सपीरियंस के तौर पर बोल के देखिए, जो आपके मुख से वायु ज़्यादा लगेगी, यानी आपके जो है दम, ये ऐसे कह सकते हैं कि जोर आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ख बोलिए तो आपके अंदर से ज़्यादा वायु जो है आपके हृदय से निकलेगी। छ, ठ, इनको बोलने में आपको अधिक जोर देना पड़ेगा, इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, तो महाप्राण रखा गया है। अब यहीं पर देखिए कह रहा कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है। तो जब देखिए अगर एक ही ध्वनि का जो द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है, तो आपका क्या कहलाता है, तो आपका युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। और वह कौन सा व्यंजन है, तो देखिए यह र ल व, यह आपका जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। उसमें व्यंजन में भी आपके चार होते हैं, तीनों से और एक आपका एक है मिला दे तो आपका उस व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर कह रहा है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं डैश डैश, क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं तथा जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। अब कह रहा देखिए प फ ब भ म और डैश डैश ये व्यंजन कैसे होते हैं। ये जो आपके व्यंजन है ये आपके जो हो जाएंगे ये ओष्ठ्य हो जाएंगे। कौन से, जो देखिए जो ओठों से निकलते हैं, जैसे आप प बोलेंगे ना तो प क्या है, जब ओठ आपका दोनों जो आपको दोनों ओठ है, जब आपके दोनों ओठ जब मिलेंगे तभी आप प बोल पाएंगे, फ बोल पाएंगे, ब बोल पाएंगे, भ बोल पाएंगे, मैं बोल पाएंगे। इस वजह से इनको ओष्ठ्य कहा गया है। आप बोल कर देख लीजिएगा, जब तक आपके ओठ जो है आपके ओठ से नहीं चिपकेंगे आप प नहीं बोल पाएंगे।
अब देखिए यहीं पर 31 नंबर पूछ रहा है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो आपके इन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन जो है एक साथ मिलते हैं तो जो क्या कहलाते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन आपके देखिए एक और एक अगर दो व्यंजन मिल जाएं तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहीं पर 32 नंबर कह रहा है कि वर्ण तालिका के अनुसार हस्य दीर्घ और प्लुत क्या हैं। तो ये क्या है, देखिए आपके हास्य दीर्घ प्लुत क्या है, ये आपके स्वर हैं। क्या हैं, यह स्वर हैं। व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा द्वितीय पाली 2018 का यह क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि आघोष और महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए आपके कंठ ध्वनि आघोष और महाप्राण, देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, ख हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर क्या है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, यानी जो आपके दांत और ओठों दोनों से बोल आपके निकलती है, वह जब आप बोलेंगे, वह जो आपको बोलेंगे दंतोष्ठ हो जाएगी, दंतोष्ठ हो जाएगी। अब यहीं पर बात करें, देखिए दंतोष्ठ में आपका वह हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन सी हैं। तो देखिए टोटल उस व्यंजन आपके 4 तरह के होते हैं। आपके तीनों स हो जाएंगे और एक आपका है मिला के आपके उस व्यंजन हो जाएंगे। अब यहीं पे देखिए 36 नंबर, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए उन्हें हम आघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हिंदी को जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम आघोष कहते हैं। ऑप्शन हम ए जो इसमें करेक्ट कर देंगे। अब देखिए य र ल व क्या है, ये देखिए य र ल व क्या है, तो आपके अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें देखते ही आप टिक मारिए। कह रहा है कि पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि ल जो आपका होता है ये आपका पार्श्विक व्यंजन के आपके पार्श्विक ध्वनियाँ होती हैं। ये भी आपका लोअर का क्वेश्चन था। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए य र ल आपका आ गया, ल को हम जो है अब देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। क्या है, कंठ तालव्य है, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य पूछ रहा था ना। देखिए आपका ऑप्शन डी कंठ तालव्य, एक ये हो जाता है, एक आपका ये वाला ए हो जाता है। ये क्या है दोनों, तो आपके कंठ तालव्य हैं। अब यहीं पर देखिए कह रहा कि ट वर्ण, ट वर्ग जो दे रखा है ना, उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट वर्ग है वह आपका जो है मूर्धन्य है। क्या है, ये आपका मूर्धन्य है। कह रहा है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर वह होता है जो आपका देखिए दीर्घ स्वर जो है आपका है ना, वह आपका बड़ा आ। कौन सा, जो आपका दीर्घ स्वर होता है आपका बड़ा। देखिए दीर्घ स्वर में जैसे आपका बड़ा आ, बड़ी ई, और क्या हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, और क्या हो जाएगा ए हो गया, और आपका ए हो गया, और क्या हो जाएगा ओ हो गया। इसमें आपका क्या है, ओ भी हो जाता है, और क्या हो जाएगा आपका, और अ भी आपका जो होता है ये आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हम जो है आ जो दे रखा है ना आ, यह हम इसको लगा देंगे। 43 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 43 नंबर कह रहा है कि अनुसार जो है किसका कार्य करता है। तो अनुसार जो होता है वह पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका, पंचम वर्ण का कार्य करता है, जिसमें आपका कौन कौन सा हो गया, ढ हो गया, इया हो गया, और क्या होगा अण हो गया, और कौन कौन सा होता है, एक आपका न हो गया, मैं हो गया। क्या है, तो आपका जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। अब संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, तो देखिए जो आपका बड़ा ऊ जो दे रखा है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, अब देखिए संयुक्त स्वर नहीं है, तो देखिए क्या है, और बड़ा आपका जो है बड़ा ऊ जो है आपका संयुक्त स्वर है, ये आपका अब देखिए कह रहा है 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत नहीं है तो आपका यह जो हो जाएगा ना, ये आपका दंत नहीं है।
अब 46 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी स्वर देखिए क्या कह रहा है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भागों के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए आपका अग्र भी आता है, मध्य भी आता है, पश्च भी आता है, लेकिन आपका विपरीत स्वर जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए इसमें अभी आपको जो है 200-250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा केवल आपको जो है वर्णमाला से ही। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। आपने जो है संपूर्ण वर्णमाला देखा, उसके बाद आपको जो आपने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखा। तो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर आप जो है सुझाव दे सकते हैं। फिर मिलेंगे। और देखिए अभी पूरा आपका पूरा ये जो वर्णमाला मैं प्रैक्टिस कराऊँगा, यानी आपको जो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसे मैं आपको पूरा जो है निचोड़ इसका बताऊँगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।